दोस्तों, सबसे पहले तो मुझसे जुड़ने वाले और ईसीआरपीसी भारत के सपने पर भरोसा करने वाले मेरे सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका इस चैनल पर स्वागत है। एक चीज़ तो कंफर्म हुआ कि ऐसी सोच रखने वाले अब बहुत से यूथ हैं। तो अगर ऐसे यूथ हैं हमारी कंट्री में तो क्यों ना हम कुछ और आइडियाज़ ढूंढें। हम भी ढूंढें, आप भी ढूंढिए। आप भी कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन से आइडियाज़ हो सकते हैं जिससे हमारा देश सच में 2047 तक एजुकेटेड, क्लीन, रिच, पावरफुल कंट्री बन सके। इन शॉर्ट विकसित भारत भी बोल सकते हैं, लेकिन विकसित भारत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि विकसित भारत चंद कुछ परसेंट लोगों में ही बस दिखे, 2, 4, 10% में नहीं। विकसित भारत मतलब जब तक 144 करोड़ को ये ना फील हो कि हाँ सच में हमारा देश विकसित हो गया है, तब माना जाएगा विकसित भारत। तो इन माई वर्ड, एजुकेटेड, क्लीन, रिच, पावरफुल कंट्री भारत, ये होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है। अगर ये आइडिया सही लगे, क्योंकि मैं भी आपसे शेयर कर रही हूँ अभी, तो इस आइडिया को शेयर करिएगा और बताइएगा अगर सही है तो ये ग्राउंड लेवल पर भी इंप्लीमेंट हो ये आइडिया। जैसे मान लीजिए कोई भी चुनाव आता है, क्योंकि सबसे पहले जब हमारे देश के लीडर्स सुधरेंगे मीन्स वो अपना कर्तव्य समझेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, वो समझेंगे कि लीडर होने का मतलब सिर्फ पॉलिटिशियन होना नहीं होता है, सिर्फ देश को अपने अपने पार्टी के फायदे के लिए बांटना नहीं जरूरी होता है, बल्कि लीडर का मतलब होता है जब वो एक संवैधानिक पद पर बैठ जाए, खासकर तब वो देश को, देश की सारी जनता को एक अपने बच्चे की तरह देखे। वो ऐसे फील करे लाइक जब माँ बाप के सामने उनके बच्चे डिवाइड होते हैं या आपस में लड़ते हैं तो उनको बुरा लगता है, उतना ही बुरा एक लीडर को लगना चाहिए जब उनके सामने उनकी कोई भी जनता आपस में लड़े। बल्कि यहाँ उल्टा होता है अब कि जनता तो आपस में नहीं लड़ती है, वो एक साथ रहना चाहती है, वो खुश रहना चाहती है, वो मिल बांट कर रहना चाहती है। लेकिन हमारे देश में लीडर्स ही आपस में अपनी अपनी पार्टी के फायदे के लिए कभी जात, कभी धर्म, कभी भाषा, कभी प्रांत का यूज करके आपस में जनता को लड़वाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम लीडर का टैग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और लीडर्स के लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर वो अपना कर्तव्य समझें तो जनता का उनमें भरोसा बढ़ेगा। जैसे कि चुनाव आता है, सारे नेता, सारे पार्टियां मिलकर के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि जब कोई भी पार्टी जब जीत जाती है उसके बाद वो मैक्सिमम अपने वादे भूल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान की शपथ झूठी नहीं ली जानी चाहिए। उस पद की गरिमा होनी चाहिए, उस पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक कर्तव्य होना चाहिए। उस पद पर बैठने वाला इंसान, फिर चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम, चाहे कोई मंत्री, उनका कर्तव्य होता है कि वो देश को या राज्य को बांटने की बजाय जोड़ने का काम करें और जो भी वो वादा किए हैं उसे जरूर पूरा करें, जिससे जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जाए अपने राज्य या अपने देश के नेताओं के प्रति, उनके प्रति उनका सम्मान बढ़े। ऐसा ना हो कि आज जैसे पीएम या सीएम के प्रति लोगों का भरोसा टूट रहा है, लोग बस चुन करके एज ए पार्टी का लीडर उनको देख रहे हैं कि वो किसी पार्टी के लीडर हैं। नहीं, संवैधानिक पद पर बैठा इंसान एक देश का अगुवा होता है, एक राज्य का अगुवा होता है। तो उस पद की गरिमा बनी रहे, इस वजह से मेरा एक छोटा सा आइडिया है, आप लोग बताइएगा कि वो सही है या नहीं सही है, या इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं। कि जब भी कोई पार्टी जैसे बोलती है ना कि हम 2 साल के अंदर, मान लीजिए किसी नेता ने बोला कि हम हर घर में जॉब देंगे, या किसी नेता ने बोला हम एजुकेशन सिस्टम ही सुधार देंगे, किसी नेता ने बोला हम सारी सड़कें सुधार देंगे, हम इंडस्ट्रीज लाएंगे अपने राज्य में, तो वो जब अगर वादा वो पूरा ना कर पाए तो मेरा ऐसा मानना है कि उन लीडर को उस दिए गए टाइम के बाद अगर वो नहीं कर पाए तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल एक सेट करना चाहिए कि अगर मैंने बोला था, मैं नहीं कर पाया, तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं या दे रही हूं। इससे जनता का उनमें भरोसा बढ़ेगा। एक सम्मान की नजर से फिर जनता अपने लीडर्स को देखेगी, सिर्फ पॉलिटिशियन कहकर नहीं पुकारेगी, एक सच में अपने राज्य, अपने देश का एक सच्चा लीडर, सच्चा नेता, सच्चा अगुवा मानेगी फिर। और इससे नेताओं का नुकसान नहीं होगा और फायदा ही होगा आने वाले टाइम में। आज जैसे कोई भी नेता, मंत्री या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको अपने बच्चों को क्यों बाहर भेजना पड़ता है पढ़ाने के लिए? इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्था, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। तो सबसे पहला तो हमारे देश के जो अगुवा हैं, जो लीडर्स हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, वो वादा करें, बहुत अच्छी बात है। उस वादे के बेस पर वो जीत करके एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उस पद की गरिमा को समझते हुए वो इस्तीफा दे दें अगर वो अपना वादा नहीं पूरा कर पाते हैं। और फिर जो नेक्स्ट, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ठीक है उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, अब नेक्स्ट कौन संभालेगा? वो आएगा, वो अपना वादा पूरा करेगा नहीं करेगा, क्या गारंटी है? तो ठीक है, अगर 2 साल 3 साल जितना इन्होंने टाइम दिया नहीं वादा पूरा किया, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर की पार्टी हो, फिर वो रूलिंग पार्टी बने, अगर वो भी अपने वादे नहीं पूरा कर पा रही है, उनको भी 2 साल का मौका दीजिए। उसके बाद फिर ये फर्स्ट पार्टी जो इस्तीफा दिए हैं उनको फिर 1 साल का और मौका मिले कि क्या पता, मतलब इनको अपनी कमियां महसूस हो, तब तक वो अपनी कमियों पर काम करें और फिर वो सत्ता में आए और बेटर काम करें। इससे धीरे धीरे राजनेताओं के प्रति समाज का और देश का भरोसा बढ़ेगा।
आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा आइडिया है। अगर ये आइडिया सही है तो इसको शेयर करिएगा और ये ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो, इस पर भी हमें काम करना है। जय हिंद, खुश रहिए और हाँ, युवा शक्ति की ताकत पहचानिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। विश्व के सबसे ज़्यादा युवा अगर नहीं कुछ कर पाए तो विश्व के सबसे ज़्यादा वृद्ध, बट बी पॉजिटिव, करेंगे, भरोसा है। जय हिंद।